जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार टीम जेएमडीसीसी में। जैसा कि दोस्त बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए मॉडल पेपर जारी हो चुका है और हम लोग पिछली वीडियो में साइंस का मॉडल पेपर का खात्मा किए हैं, द एंड किए हैं। आज भी दोस्त उसी प्रकार से मैथ्स का मॉडल पेपर का सोल्यूशन देने वाले हैं। दोस्त वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको इसमें ऐसे ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं कि आप एग्जाम में जो 1 घंटा का पेपर होता है, शुरू का 1 घंटा का जो पेपर होता है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव करना होता है और आप ऑब्जेक्टिव जो है मात्र मात्र 30 मिनट में करके बैठ जाएंगे दोस्त। इतना मैं खतरनाक खतरनाक ट्रिक बताने वाला हूँ, देखते देखते आप जवाब दे सकते हैं दोस्त। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, देखिएगा। पहला क्वेश्चन कर है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? जवाब दे दीजिएगा दोस्त। अगर जो आपको जवाब पता होगा तो कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। बताना निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, बताना। देखिए दोस्त, पहला कर ऑप्शन √7 गुना √7। तो दो गो अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, दो गो अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे दोस्त, तो क्या वो परिमेय हो सकता है? वो बिल्कुल नहीं। ये √25 प्लस √3, देखिए 25 का तो वर्गमूल बहुत अच्छी बात है कि 5 हो जाएगा, लेकिन 3 का वर्गमूल निकल पाएगा क्या? नहीं निकल पाएगा, इसलिए क्या होगा? अपरिमेय होगा। लेकिन हमें परिमेय ढूंढना है, तो आप देख रहे हैं क्या यहाँ पर 1/1 का जो वर्गमूल होता है दोस्तों, कितना होता है? 2 होता है। और 1/2 जो है दोस्त वो क्या है? परिमेय। इसलिए जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1/√4। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि यदि एम एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप क्या है? बताइएगा दोस्त। एम जो एक पूर्णांक है, सीधा सीधा दोस्त आपको जब भी ऐसा सवाल कर दे, आपको कुछ नहीं करना है। एम जब भी पूर्णांक है, आपको एम की जगह पर 0 रख देना है। यहाँ पर 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त? 1 आ जाएगा। इसमें रखेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? इसमें रखेंगे हम लोग दोस्त तो ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 0। इसमें रखेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त? ये आ जाएगा 0। और इसमें रखेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा दोस्त 1। अब यहाँ पर तो दो दो ऑप्शन हो गए, तब तो हम तो फंस सकते हैं ना दोस्त। तो अब क्या करेंगे कि एक रख के चेक कर लेंगे। तो इसमें 1 रखेंगे तो ये 2 आ जाएगा दोस्त, और इसमें 1 रखेंगे तो ये 3 आ जाएगा। हमें केवल विषम हटाना है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अगर जो आपको 0 नहीं रखना है तो आप 1 भी रख के चेक कर सकते हैं, 2 भी रख कर चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत है दोस्त? बताइएगा। शांत किसका होता है दोस्त? जिसके जो बटा में है वो 2 और 5 के अलावा और कोई नहीं आना चाहिए। 2 और 5 के अलावा, यानी कि 2 के पावर m और 5 के पावर क्या आना चाहिए? n। क्या इसमें आएगा दोस्त? नहीं आएगा। 91 में नहीं आएगा। क्या 23 में आएगा? नहीं आएगा। ये 17/80। बिल्कुल दोस्त, 80 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो 80 को तोड़ेंगे तो केवल और केवल कितना आएगा? 2 और 5 आएगा केवल। और 80 को हम लोग अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 80 को तोड़ेंगे तो 2 से हो जाएगा दोस्त 40, 2 से तोड़ेंगे हो जाएगा 20, फिर आगे तोड़ते जाएंगे तो इसी प्रकार से कितना आ जाएगा? मात्र मात्र 2 और 5 ही आएगा। इसलिए जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइएगा 0.87 और 7 के ऊपर रेकड़िंग है दोस्त। 0.87 और 7 के ऊपर रेकड़िंग है, इसका P/Q में मान क्या होगा? देखिए दोस्त, ऐसे सवाल को कैसे हल करते हैं हम लोग? ये पूरा के पूरा लिख दीजिए। 87 लिखा है, 87 का 87 लिख दीजिए। 87 लिखा है तो पूरे के पूरे 87 लिख दीजिए। और कितना पर रेकड़िंग नहीं है? तो 8 पर रेकड़िंग नहीं है, तो इसमें से 8 को दोस्त हम लोग क्या कर देंगे? घटा देंगे। 8 को घटाएंगे, बटा में कितना पर रेकड़िंग है? 1 पर है तो 1 9 दे दीजिए दोस्त। और कितना पर रेकड़िंग नहीं है? तो 1 पर नहीं है तो उतना 0 देते हैं दोस्त। 87 में से 8 जाएगा दोस्त, बच जाएगा कितना? 87 में से 8 जाएगा तो बच जाएगा कितना? 79। 79 बटा में कितना? 90। यानी ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्त। ठीक है ना, 79 बटा में कितना? 19। 79 बटा में क्या? 90। ये हो जाएगा हमारा क्या? सही जवाब हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्त? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला कह रहा है कि 540 बराबर लिखा है 2 के पावर x गुना 3 के पावर y प्लस 5 के पावर z। तो बताना है कि x प्लस वाई माइनस जेड का मान कितना होगा। कुछ नहीं करना है दोस्त, 540 को प्राइम फैक्टराइजेशन करना। 540 को जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त? बताइएगा आप। जब इसको हम लोग 2 से कटाएंगे दोस्त, 2 से कटाएंगे तो 2 2 निकल 4 हो जाएगा, 2 7 14, 0 0 हो जाएगा। आगे जब आएंगे दोस्त 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा दोस्त 2 एकम 2, 2 3 6, 2 5 के 10 हो जाएगा दोस्त। आगे ये 3 से कटेगा दोस्त, 3 से कटाइए, 3 चौक का 12 हो जाएगा दोस्त, 3 5 15 हो जाएगा। ये अभी और कटेगा, 3 से कटाएंगे तो ये 15 वर्त में कट जाएगा दोस्त। और 3 से कटाएंगे तो कितने वर्त में? 5 वर्त में। यानी कि इसको लिखना होगा दोस्तों, हम लोग लिख सकते हैं कितना? 2 के पावर 2
गुना 3 और गुना 5 कितना दोस्त 5 हो जाएगा। यानी कि इसका x का मान आ जाएगा 2, y के मान 3 और z का मान कितना 1, और x प्लस वाई माइनस जेड पूछ रहा है दोस्त, यानी कि 2 प्लस का 3 और माइनस का 1, यानी कि हो जाएगा दोस्त कितना 2 + 3 5, और 5 में से एक जाएगा कितना बच जाएगा, यानी कि 4 बच जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, सीधी सीधी बात तो क्या कौन सा दोस्त, देखिए ये जो है परिमेय है, ये √13 में √13 से गुना करेंगे खालसा 13 आएगा, यह भी परिमेय है। √441 जो है वो 21 का वर्गमूल है, यह भी पूरा पूरा वर्गमूल है। लेकिन दोस्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर खेला कर रहा है दोस्त, यहाँ पर देखिए ये 0 से 0 तो कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा 1, और 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा, लेकिन 10 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए ये जो है दोस्त वो क्या है, अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि एम तथा एन दो आभास संख्या है तो उनका महत्तम समवर्तक होगा। ये दोस्त पीछे वास्तविक संख्या का जो वीडियो डाले हैं उसमें एकदम सीधा सीधा का सवाल करवाया हुआ है, बताइएगा। अगर जो आभास संख्या तो इनका मौसम में से कितना होता है दोस्त, एक बी, यानी कि 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2366 है तो उनका लघुत्तम समवर्तक कितना होगा, बताइएगा। 2366 है तो उसका लघुत्तम समवर्तक कितना होगा दोस्त। ऐसे सवालों को बताया क्या दोस्त कि इतना जो गुणनखंड दिया है 2366, इसमें हमें क्या करना है कि 182 से भाग दे देना है। 182 से क्या करना है, भाग दे देना है, तो आ जाएगा क्या, महत्तम समवर्तक। इससे जो भाग देंगे दोस्तों कितना वर्त में कट जाएगा दोस्त, बता सकते हैं क्या, बताइए तो कितना वर्त में कटेगा। 2 से कटाएंगे तो 2 नवा हो जाएगा 18, और 2 एकम हो जाएगा 2, ये 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा दोस्त। ये कितना से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा का, ये 7 से कट जाएगा, देख कटाते हैं, 13 7 हो जाएगा 91, सॉरी 13 से ही कटा दीजिए, कोई बात नहीं। इसको 13 से कटाएंगे तो कितना मतलब कटेगा, 13 के 52, 13 बजे 13 के 78, 13 के 91, 13 8 जाएगा 74 से, यानी 104 हो जाएगा दोस्त। 13 नवा जाएगा 17 से, 13 नवा जाएगा कितना 17 से, यानी कि 13 नवा 17 से जाएगा, एक बचेगा, और 13 कम कितना 13, और 7 नवा कितना हो जाएगा दोस्त 63, यानी कि उसका जो जवाब हो जाएगा दोस्त, यानी क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। यानी देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर दिया है क्या कहीं, शायद ऑप्शन तो इसमें मिसिंग है दोस्त, ऑप्शन कहीं नहीं दिया है। एक बार फिर से इसको हल करते हैं। 2366 दिया है दोस्त यहाँ पर, तो हम लोग 2366 को कटाएंगे किससे, 182 से कटाएंगे, 2 से कटाएंगे, 2 नवा 18 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 से कटाइए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 8 16 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा दोस्त। उसके बाद हम लोग 7 से कटाएंगे तो ये 13 वर्त में कट जाएगा दोस्त। 7 से कटाइए इसको, 7 एकम 7 हो जाएगा, 4 बचेगा। उसके बाद 7 छक 42 हो जाएगा, 7 नवा 63 हो जाएगा दोस्त, और 13 से कटाएंगे तो ये 13 वर्त में कट जाएगा दोस्त। कितना वर्त में कट जाएगा, 13 वर्त में कट जाएगा, यानी जवाब मेरा जो हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा 13, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत क्या मतलब, जिसमें 2 और 5 के अलावा अन्य भी कोई आना चाहिए, लेकिन इसमें तो नहीं आएगा, ये तो शांत है। इसमें भी ये शांत है, इसमें भी ये शांत, लेकिन इसमें देख रहे हैं केवल 3 और 7 आएगा दोस्त, 3 और क्या आएगा 7 आएगा, इसलिए यही क्या है, अशांत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये बहुत बड़े सवाल है दोस्त। यदि P बराबर ए बी क्यू तथा Q बराबर a के पावर 4 भी, जहाँ P Q धनात्मक पूर्णांक है तथा a भी आभास संख्याएं हो, तो P, Q का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा, बताइएगा। P और Q का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा दोस्त, ये सीधी सीधी जवाब है। तो हमें लघुत्तम समवर्तक में क्या होता देखना पड़ता है, सबसे ज्यादा पावर देखते हैं। तो a का सबसे ज्यादा पावर कितना है, 4 है, किसमें है, इसमें है, नहीं है, तो ये गलत है। इसमें है, नहीं है, इसमें है, ये बिल्कुल, ये दोनों में है, तो ये कोई सही हो सकता है। और बी का ज्यादा पावर कितना है, 3 है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। यानी ए के ज्यादा पावर देखना है, बी के पावर ज्यादा देखना है। अगर जो महत्तम पूछेगा तो उसका काम हम लोग कम पावर को देखेंगे। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें निम्नलिखित में कौन सा युग में सहअभाज्य है, सहअभाज्य जिसका मौसम कितना हो दोस्त, 1 हो। इस 15 और 45 का मौसम निकालेंगे तो 45 15 थी 15 आएगा। इसका निकालेंगे दोस्तों कितना आएगा, 9 और 16 का जो है कोई कॉमन नहीं मिलेगा, इसका ऑप्शन क्या ए बी सही हो जाएगा। ये क्या है, सहअभाज्य है। इसमें जो है 21 मिलेगा, इसमें 14 मिलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 1 सेकेंड,
अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि इसको पी बटा क्यू के रूप में लिखना है। पी बटा क्यू के रूप में मान इसका कितना होगा। तो ये बहुत आसान सवाल है दोस्त। इसको दशमलव हटाएंगे तो बटा में कितना आ जाएगा, 1 पर 4 जीरो आ जाएगा, यानी 3125। 3125 एक सेकेंड दोस्त, पेन ले लेते हैं। 3125 को क्या करना है दोस्त, 3125 में हमें भाग देना पड़ेगा 1 पर 4 जीरो से। 1 पर 4 जीरो, ये 5 से कटेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा दोस्त, और 3 जीरो बाहर आ जाएगा। ठीक है, 5 से कटाएंगे ये 625 वर्त में कट जाएगा। आगे 5 से कटाएंगे तो ये आ जाएगा दोस्त कितना, 400। ये 5 से कटाएंगे तो कितना दोस्त, 125 आ जाएगा। 5 से कटाएंगे तो ये 80 हो जाएगा दोस्त। ये 5 से कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 से कटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा दोस्त, कितना हो जाएगा दोस्त, 5। ये 5 से कटाएंगे तो 16 हो जाएगा, यानी 5/16, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्त, बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। करें निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है। ये बहुपद होगा नहीं, क्योंकि चर राशि रूट में है, ये बाटा में है, नहीं हो सकता है, यह भी रूट में है, नहीं हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या, सी। ऑप्शन नंबर सी जो है, जो वो क्या है, बहुपद है, पूरा का पूरा कंप्लीट बहुपद है। करेंगे बहुपद इतना का घात है, बताइए इसका घात क्या होगा। बहुपद x+3 के पावर 2, x³ - 8 का घात क्या होगा। देखिए दोस्त, इसमें जो तोड़ेंगे तो इसका जो अधिकतम घात आएगा x² आएगा, यानी 2, और इसका जो अधिकतम घात कितना है, 3 है। और 2 और 3 को देखिए, 2 को अगर जो बहुपद एक साथ गुना में दिया हो तो दोनों का ज़्यादा घात देखते हैं। तो पहला में ज़्यादा घात मिलेगा 2, और दूसरा में ज़्यादा घात कितना है, 3, और दोनों को जोड़ दीजिए, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुपद इतना के शून्यक है, बताइए शून्य किसका क्या होगा, 2x² -6 बराबर 0। शून्य कैसे निकालते हैं, ये -6 है, उस साइड अगर क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी कि 2x² बराबर आ जाएगा दोस्त क्या, 6। 2 से कटाएंगे दोस्त 3 आ जाएगा, और ये रूट में भेजेंगे तो यानी कि प्लस में एक √3 आएगा, एक माइनस में √3 आएगा। एक प्लस में √3 आएगा और एक किस में, माइनस में √3, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, अगला क्वेश्चन बहुपद इतना, तो p बराबर 2 का मान बता रहा है, p2 का मान। दोस्त यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और 4 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8, माइनस यहाँ पर 2 रखेंगे तो हो जाएगा 16, और माइनस 12, ये 16 12, ये 8 के 8, माइनस के 16, माइनस के 12 जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना दोस्त, 28, और ये घट जाएगा तो माइनस से कितना आ जाएगा, 20, यानी ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, करे यदि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के मान। देखिए दोस्त, ऐसे सवाल बहुत आसान है, बहुत आसान। अगर ये जब जब कहेगा कि एक दूसरे के व्युत्क्रम है, जब जब कहेगा एक दूसरे क्या है दोस्त, व्युत्क्रम है, तब तब कुछ नहीं करना है, ए और सी को बराबर कर देना है। यानी ए का मान कितना दिया दोस्त, 3 दिया है, और सी का मान कितना दिया है, माइनस के दिया है, यानी कि के का जो मान आ जाएगा दोस्त वो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्त। ठीक है, मजा आ रहा है, वीडियो को देखिए, मजा आ रहा है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करें शून्य इतना वाले बहुपदों की संख्या कितनी है, तो बहुत ही सवाल है, कितना हो जाएगा दोस्त, 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 2। अगले क्वेश्चन की तरफ करें इतना के शून्य अल्फा और बीटा है, तो 5 अल्फा प्लस बीटा का मान कहते हैं, बहुत आसान है दोस्त। 5 के 5 लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के बी बटा ए, तो माइनस के माइनस बी की जगह दिया है 7, अब बटा में ए की जगह कितना दिया 5, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी केवल और केवल कितना बच जाएगा, माइनस के 7, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, ए सही हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद, अल्फा बीटा गामा जो है ये त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx प्लस डी के शून्यक है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। ये डायरेक्ट सवाल है दोस्त, माइनस के डी बटा में ए होता है दोस्त। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, यदि रेखाएं इतना और इतना समांतर है तो पी का मान क्या होगा। समांतर के शर्त में क्या होता है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और नॉट इक्वल टू होता है c1/c2। तो यहाँ पर 5 है तो 5 ले लेंगे दोस्त, बटा में इधर कितना है 15 है तो 15 ले लेंगे,
इधर 15 है तो 15 बराबर, इधर p है तो p ले लेंगे दोस्त, और बटा में इधर कितना है 9 है तो 9 ले लेंगे। ये 5 तिहाई हो जाएगा दोस्त 15, 3 से कटाएंगे ये 3 वर्त में हो जाएगा, ये 3 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा p बराबर कितना दोस्त 3। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्त, ठीक है ना, यानी कि 3 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होती है। अगर जो ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है तो उसमें केवल और केवल हलों की संख्या कितना होता है दोस्त, एक होता है, यानी कि अद्वितीय हल होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या करें, करें यदि 5x माइनस 8y बराबर 0 तथा 10x माइनस के 18y बराबर 0 तो x तथा y के मान ज्ञात करें। देखिए दोस्त, अगर जो आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा लॉन्ग हल करें तो आप विलोपन प्रतिस्थापन किसी से हल कर सकते हैं, लेकिन मैं जाऊंगा ऑप्शन के साथ और इसका ऑप्शन चेक करूंगा क्या दिया है। ऑप्शन दोस्त दिया है इसका, देखिए x बराबर दिया है 0, x बराबर 5, y बराबर 0, इसमें रखेंगे नहीं संतुष्ट करेगा, इसका केवल और केवल ऑप्शन संतुष्ट करेगा, क्या, ऑप्शन नंबर सी, यानी x के बराबर 0 और y के बराबर भी कितना दोस्त 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 का मूल समान हो तो c का मान बताना है कि c का मान क्या होगा। दोस्त मूल समान होता है, इसका मतलब यह है कि d बराबर आता है कितना, d 0, d का मान 0 के बराबर आता है, और d बराबर होता है क्या दोस्त, b² माइनस के 4ac बराबर कितना 0। ये माइनस में है दोस्त, उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी b² बराबर हो जाएगा 4ac, और यहाँ से जब c का मान निकालेंगे तो ये 4a नीचे आ जाएगा, यानी b² बटा में क्या आ जाएगा 4 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। करें निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ये हमें जवाब देना है दोस्त। इसमें कौन सा ये दोस्त, ये द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि इसको जब तोड़ेंगे तो इसमें एक द्विघात पूर्णतः द्विघात बहुपद बनेगा। देखिए दोस्त, इसमें जो 2x का स्क्वायर करेंगे ना तो वो बच जाएगा केवल क्या 2x², और इधर का 2x² और इधर का 2x² खत्म हो जाएगा, ये केवल और केवल रैखिक बनकर आ जाएगा। और पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, इसलिए मेरा जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है यदि द्विघात बहुपद इतना बराबर 0 का एक मूल 3 हो तो दूसरा मूल्य क्या होगा। दोस्त एक मूल दिया है, यानी कहने का मतलब है कि अल्फा बराबर दे दिया है, कितना दिया है दोस्त 3, हमें बीटा ज्ञात करना है, चूंकि हम जानते हैं कि अल्फा प्लस का बीटा बराबर होता है माइनस के बी बटा एम, यानी कि माइनस के बी मतलब ये माइनस और माइनस यहाँ पर 7 हो जाएगा केवल दोस्त, और बटा में x² का गुणांक 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 दिखेंगे प्लस का बीटा और बराबर हो जाएगा दोस्त 7, यानी बीटा का मान निकालेंगे तो ऑप्शन यानी आ जाएगा क्या बी, यानी केवल और केवल कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन करिए द्विघात समीकरण इतना के मूल p और q है तो p प्लस q का मान ज्ञात करना है। तो सीधी सीधी जवाब देना है यहाँ पर, आप बताइएगा p प्लस q बराबर क्या होगा। p प्लस q मतलब कि दोनों शून्य का है तो अल्फा प्लस बीटा का लेखा लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस के p, और एक अल्फा इंटू बीटा लगाएंगे दोस्त, यानी कि p इंटू क्यू लगाएंगे तो p इंटू क्यू बराबर होता है c बटाइए, तो c के जगह पर दिया है केवल q, ये q से q कैंसिल हो जाएगा, यानी p का मान आएगा दोस्त केवल और केवल कितना 1, यानी p का मान आएगा कितना दोस्त 1 आएगा, p का मान कितना आएगा 1, और जब p का मान यहाँ पर हम लोग 1 रखेंगे दोस्त, थोड़ा सा ऊपर इरेज करते हैं, चाहे एक हम लोग ले लेते हैं और पेज आगे जब पेज लेंगे दोस्त तो क्या करता है दोस्त, अगर जे फिर से देख लीजिए ना, p प्लस का q बराबर दिया है दोस्त कितना माइनस के p हो जाएगा, एंड p गुना के q बराबर हो जाएगा c बटाइए, और केवल q आएगा दोस्त, ये q से q कैंसिल हो जाएगा, यानी p बराबर कितना बच जाएगा 1। जैसे ही हम लोग यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 प्लस के q बराबर -1, और इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी q बराबर आ जाएगा दोस्त कितना, q बराबर आ जाएगा -2, q बराबर कितना आ जाएगा दोस्त -2 आ जाएगा दोस्त। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि p प्लस क्यू का मान बताइए, तो p प्लस क्यू का मान आराम से बता देंगे दोस्त, कितना होगा p प्लस क्यू का मान होगा -1, क्योंकि यहाँ पर जब 1 रखेंगे तो -1 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा दोस्त, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन दिया है दोस्त -1, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है द्विघात समीकरण इतना का विविक्तर क्या है, बताइएगा द्विघात समीकरण इतना का विविक्तर क्या होगा। 3x² माइनस, तो विविक्तर का मतलब होता है d, और d का सूत्र होता है क्या दोस्त, d का सूत्र होता है b² माइनस 4ac, यानी b के जगह दिया है -13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 169 -4ac, तो 4 के 4 a के जगह पर आ जाएगा 3,
और सी के जगह पर आ जाएगा दोस्त कितना 10। इसको जब गुना कर देंगे तो 1 6 9 माइनस के 4 3 12 12 दाम हो जाएगा 120। इसको घटा देंगे दोस्त आ जाएगा 49 प्लस में, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, अगला क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल है कितना। मूलों का गुणनफल पूछ रहा है दोस्त। मूलों का गुणनफल मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए, और सी का मान दोस्त इसमें नहीं दिया है, मतलब सी का मान हो जाएगा सीधी सीधी कितना 0, और बटा में ए की जगह रख देंगे 2, और 0 में कुछ से भाग दीजिए दोस्त, वो हमेशा कितना आएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है, कौन समांतर श्रेणी में है, ये हमसे सवाल पूछ रहा है दोस्त। पहला दोस्त नहीं हो सकता है क्योंकि ये अलग सीक्वेंस दिया है। दूसरा चेक करते हैं दोस्त क्या हो सकता है, √7 √28, यानी √7 के √7 तो लिख सकते हैं, √28 को लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं दोस्त 2 √7 लिख सकते हैं, √63 को क्या लिख सकते हैं तो 3 √7 लिख सकते हैं, और बिल्कुल जो ये आपको सीरीज दिखाई दे रहा है ये किस में है दोस्त AP में है, यानी सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 0 है। ये जवाब निकालने के लिए एक बहुत आसान सवाल है। क्या करना है दोस्त, देखिए इस 0 में से इस 12 को घटा दीजिए, तो ये 0 में से इस 12 को घटा दीजिए हो जाएगा कितना -12, और बटा में देख रहा है दोनों के बीच में कितना अंतर है -2 का, तो -2 दे दीजिए, और प्लस का 1, प्लस का 1, ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 2 छक्का हो जाएगा 12, और 6 प्लस के 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा दोस्त कितना 7, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा, यानी 7वां पद जो है इसका क्या है दोस्त 0 है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे समांतर श्रेणी इतना का सारे मंत्र कितना हो जाएगा। सारे मंत्र निकालने के लिए -1 में से घटा देंगे किसको -5 को, तो ये +5 हो जाएगा, और ये घट जाएगा तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल और केवल कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए और सारे मंत्र डी हो तो प्रथम n पदों का योग निकालने के सूत्र क्या होता है दोस्ती, तो बहुत ही सवाल है, डायरेक्ट सूत्र है क्या, तो दोस्त ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी n/2 2a + n - 1 के डी हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त यदि समांतर श्रेणी का nवां पद tn बराबर 3 - 4n, तो t5 का मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है दोस्त, n के जगह क्या रख देना है 5 रख देना है, तो 3 के 3 हो जाएगा दोस्त, -4 गुना n के जगह 5 कर देंगे, यानी 3 - 5 हो जाएगा 20, यानी 3 में से 20 जाएगा दोस्त, माइनस के बच जाएगा क्या 17, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन चल कह रहा है दोस्त यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 17 - 5n है, इसका सारे अंतर क्या होगा। एक सवाल ऐसा फिक्स है दोस्त, और ये इतना इजी जवाब है क्या मैं बताऊं, कभी भी ऐसा सवाल दिया रहेगा हमेशा एन के साथ जो गुना में होगा दोस्त वही इसका जवाब होगा। एन के साथ गुना में कितना है -5, यानी इसलिए ऑप्शन जो बी सही हो जाएगा, यानी -5। ठीक है दोस्त, अगला चलते हैं। कह रहे प्रथम n विषम प्रकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा दोस्त, सीधे सीधा सवाल है दोस्त, बताइए प्रथम n विषम संख्या का योगफल क्या होगा दोस्त, याद रख लीजिएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी n²। निकालने नहीं जाना है दोस्त, डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है यदि 18, x, y, -3 समांतर श्रेणी में है तो x + y का मान बताना है दोस्त। देखिए दोस्त सीधी सीधी बात है, ऐसे सवाल में हम लोग क्या करेंगे कैसे निकालेंगे दोस्त। देखिए दोस्त 18 है, 18 है कहने का मतलब क्या करेंगे दोस्त, ये देखिए पहला पद दिया है, यानी a बराबर दिया है दोस्त, कितना दिया है 18 दिया है, और ये चौथा पद दिया है यानी कि a4 दिया, तो a4 को लिख सकते हैं क्या a प्लस का 3d, और बराबर में दिया है कितना दोस्त -3। a के जगह पर 18 रखेंगे तो 18 इधर माइनस में आ जाएगा, यानी कि 3d बराबर बच जाएगा -3 और -18 हो जाएगा दोस्त कितना -21, और 3 से कटाएंगे तो दोस्तों जाएगा कितना 7, यानी कि डी आ जाएगा -7, यानी 18 में से 7 घटेगा दोस्त कितना बच जाएगा, यानी x का मान आ जाएगा दोस्त 11, इसमें से 7 घटाएंगे दोस्त बच जाएगा कितना, इसमें 7 घटाएंगे दोस्त बच जाएगा 4, और इसमें 7 घटाएंगे तो -3, और 11 और 4 जोड़ देंगे दोस्त कितना आ जाएगा दोस्त, इस दोनों का x और y का योग पूछ रहा था, 11 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा क्या 15, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्त। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दोस्त करेंगे यदि ए और बी पूरक कोण है, पूरक कोण मतलब कि दोस्त a + b का मान कितना आना चाहिए 90 डिग्री, और आपको ये बता चुके हैं पहले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री वाला में कि a + b बराबर 90 डिग्री होता है, तो वहाँ पर जो बराबर होते हैं वो क्या बराबर होते हैं सेक और कॉस सेक बराबर होते हैं, बाकी साइन और कॉस होता है लेकिन इसमें नहीं दिया है,
कॉट और टैन होता है नहीं दिया है, यहाँ पर भी कॉट टैन होता है नहीं दिया है दोस्त। ऑप्शन नंबर केवल केवल कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें कॉस 90 माइनस फाइव का मान कितना होगा। कॉस 90 माइनस फाइव का मान कितना होगा बताइएगा। कॉस 90 माइनस फाइव का मान दोस्त हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या, साइन फाइव। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते करें कॉस स्क्वायर 27 डिग्री साइन स्क्वायर 63 डिग्री बराबर कितना होगा। दोस्त कभी भी देखिएगा, अगर जो कॉस हो साइन हो और स्क्वायर लगा और बीच में माइनस हो और इसका इसका योग जो है वो 90 है, उसका मान हमेशा आएगा कितना दोस्त, 0 आ जाएगा। लेकिन अगर जो बीच में प्लस हो, बीच में क्या हो दोस्त, प्लस हो, तो उसका मान दोस्त वो क्या आएगा, उसका मान अलग आएगा दोस्त। ठीक है ना, लेकिन माइनस हो तो हमेशा 0 आएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, कह रहे साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा सत्य है जब थीटा कितना होना चाहिए। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का सवाल है दोस्त, ये आपको याद होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। यानी कितना डिग्री, 0 डिग्री। जब 0 उसमें पुट करेंगे तो दोनों का वैल्यू बराबर आएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कह रहे साइन थीटा बराबर 4/5, तो tan थीटा का मान निकालना है दोस्त। आपको पता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, ये पी दिया है दोस्त और नीचे दिया है क्या, एच, और यहाँ से हम लोग b निकालेंगे तो b का जो मान आ जाएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा, b का मान आ जाएगा 3। और tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, लंब मतलब 3, आधार मतलब 4, यानी ऑप्शन नंबर कितना, सॉरी दोस्त, गलती यहाँ पर हम लोग कर चुके हैं। गलती क्या है दोस्त, लंब कितना दिया है, 4 दिया है दोस्त, यानी इसलिए लंब के जगह पर 4 आ जाएगा और आधार के जगह पर 3, यानी ऑप्शन नंबर सी। अभी लंका लग चुकी थी हम लोग को, लेकिन टाइम रहते हम लोग देख लिए। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, tan थीटा बराबर 1/√7, तो बताना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। इसको तो हल करने की जरूरत नहीं है, बच्चे क्या करते हैं इसको हल करने चलते हैं, लंब का आधार निकालना है, सीधी सीधी देखना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा पूछता है, इसका मान हमेशा हमेशा कितना आएगा, एक आएगा, चाहे यहाँ पर तो कितना भी चेंज कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, करें कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना, सीधी सीधी कुछ नहीं देखना है दोस्त। 1 का 1, tan 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना करें 1, नीचे कुछ भी हो बाटा में कोई मतलब नहीं है हमें, 1 में से 1 जाएगा 0 और नीचे कुछ भी हो, यानी इसका मान हमेशा कितना जाएगा दोस्त, 0। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सीधे सीधे सही हो सकता है, कौन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी क्या, 0। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें 3 cot स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा। बहुत आसान सवाल है दोस्त, 3 का 3 लिख देंगे, cot 60 का मान कितना होता है, जवाब दीजिएगा। cot 60 का मान कितना होता है, कॉट 60 का मान कितना होता है, 1/√3 है, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 में कितना जाएगा, केवल 3, ये 3 से 3 कैंसिल, केवल बच जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, डॉट कॉस 90 डिग्री 180 डिग्री का मान कितना का। ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं दोस्त, कुछ नहीं करना है, देखना है 1 से 180 तक रहे, कभी कभी 1 से 190 तक, सॉरी 90 तक ले देता है दोस्त। इसके बीच में कहीं ना कहीं तो कॉस 90 आएगा ना, और कॉस 90 का मान कितना आता है, 0, और कॉस 90 का मान 0, एक 0 तो पूरा का पूरा मान कितना, 0, क्योंकि सब गुंडा में है। अगला क्वेश्चन दोस्त, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 माइनस के 2 कॉसेक स्क्वायर ए का मान कितना होगा दोस्त। दोनों में से हम लोग 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा दोस्त, 1 माइनस के बच जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस के कॉसेक स्क्वायर ए बच जाएगा। और हम जानते हैं 2 के 2 और 1 माइनस के कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, माइनस के कॉट स्क्वायर होता है, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए -1 बराबर होता है कॉट स्क्वायर, लेकिन ये उल्टा दिए इसलिए माइनस में होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या, डी से। देखिए सी की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि ये माइनस में आएगा। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है यदि ए साइन एक्स बराबर 1/में, बी कॉस एक्स बराबर 1/में बी, तो कॉट एक्स का मान बताना है। यहाँ से जब साइन का मान निकालेंगे दोस्तों, ये ए कहाँ आ जाएगा, बटा में आ जाएगा, ये यहाँ से ए खत्म हो जाएगा, बटा में आ जाएगा, ये यहाँ से बी खत्म हो जाएगा, बटा में आ जाएगा। और कॉट में हम जानते हैं क्या होता है, कॉट में होता है दोस्त कॉस बटा में साइन, तो कॉस का मान हो जाएगा 1/b, और साइन का मान हो जाएगा दोस्तों 1 में कितना, ए, और ए चल जाएगा ऊपर, यानी हो जाएगा ए बटा में क्या, बी हो जाएगा दोस्त, ए बटा में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री -1 बराबर क्या होगा दोस्त। बताइएगा, साइन 45 का मान होता है कितना है, 1/√2 ना, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा केवल और केवल, प्लस कॉस 45 का मान 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, माइनस के 1 दोस्त, ये एक ये आधा सब कट फट कर कितना आ जाएगा दोस्त, 0 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए सही आ जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये केवल मूर्ख बनाया दोस्त, ये माइनस का tan स्क्वायर ए प्लस के 1/में 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए दोस्त हो जाएगा क्या, 1 में साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए,
वन बटा में कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है दोस्त क्या, सेक स्क्वायर ए, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, मान कितना हो जाएगा 1, मान कितना हो जाएगा दोस्त 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। करे कॉस 75 साइन 15, इसका मान आपको पता है दोनों कटफट कर कितना आएगा दोस्त 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस यह भी कटफट कर 1 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1, और 1 में से 1 जाएगा दोस्त कितना बचेगा 0, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्त क्या, बताइएगा जवाब दीजिएगा ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन नंबर 0, यानी कि ऑप्शन सी सही है, 0 हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कॉस 60 डिग्री साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान होता है दोस्त कितना बताइएगा 1/2 होता है, और कॉस साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है दोस्त, और गुना tan 60 का मान होता है कितना √3 होता है दोस्त। ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, केवल और केवल क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, यानी कि बी सही हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या करें, करें यदि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर वाई, तो कॉट थीटा का मान क्या होगा, कॉट फाई का मान क्या होगा दोस्त। ये बहुत ईजी सवाल है दोस्त, इसको करने का तरीका क्या है थोड़ा देखिएगा। देखिए दोस्त हमें क्या दिया, हमें दिया है कि कॉसेक फाई माइनस के कॉट फाई बराबर दिया है कितना दोस्त वाई दिया है। तो हम जानते हैं कि दोस्त अगर जो कॉसेक फाई प्लस के कॉट फाई करेंगे तो उसका मान उल्टा हो जाता है, यानी 1/में क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, कॉट का मान लाना है, इसलिए हम दोनों को घटा देंगे, दोनों को क्या कर देंगे दोस्त घटा देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा -2 कॉट फाई हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो y माइनस के हो जाएगा 1/में क्या हो जाएगा y, इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों y हो जाएगा ये 2y, और माइनस ही कितना हो जाएगा 1। जब ये माइनस और 2 इधर जाएगा दोस्त, ये -2 को जब इधर भेजेंगे गुना में, तो ये पूरा के पूरा बन जाएगा दोस्त क्या, ये पूरा के पूरा बन जाएगा 1 माइनस के 2y अब बटा में 2y, क्योंकि माइनस से हम लोग क्या करा देंगे इसमें, माइनस से हम लोग इसमें गुना करा देंगे दोस्त। देखिए क्योंकि हम लोग इसमें जब माइनस से गुना कराएंगे तो ये 1 प्लस में हो जाएगा, और 2y माइनस में, और 2 नीचे आ जाएगा, यानी कि हमें ऑप्शन चेक करना है क्या 1 माइनस के 2y बटा में कितना 2y, ये कहाँ दे रहा है किस ऑप्शन में दे रहा है दोस्त, यानी केवल और केवल कौन सा ऑप्शन सही है इसका 1 माइनस के 2y। सॉरी दोस्त एक सेकेंड देखिएगा कहाँ गलती की है हम लोग, इसमें गलती की है दोस्त, क्योंकि y में ये खत्म हो जाएगा तो 1 बचेगा, यानी y एलसीएम, तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, y 2 नहीं होगा, ये y स्क्वायर होगा दोस्त, ठीक है, ये y 2 नहीं हो जाएगा दोस्त, ये y स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा, यानी अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें मिस्टेक हुआ है, ये 2 नहीं हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 माइनस का वाई स्क्वायर बटा में 2y, 1 माइनस का वाई स्क्वायर बटा में 2y, कहाँ कोई ऑप्शन में दे रहा है क्या दोस्त, 1 माइनस के वाई स्क्वायर बटा में 2y एक ही ऑप्शन में दे रहा है, वो ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर बी है दोस्त। देख रहे हैं ना, यहाँ पर आंसर आया 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा में क्या 2y, और यहाँ पर ऑप्शन में भी दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कॉसेक 30 जो है वो किसके बराबर हो जाता है, तो कॉसेक 30 जो है वो सेक में किसके बराबर होगा, सेक में 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा दोस्त, ठीक है, क्योंकि कॉसेक और सेक बराबर थे कब, जब दोनों का योग 190 डिग्री हो, उससे सॉरी 90 डिग्री हो तो। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या करे 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान कितना होगा दोस्त, 2 को इधर से हटाते हैं, 2 को इधर भेज देंगे 2, यानी कि कॉस में कितना का मान होता है, तो कॉस में होता है दोस्त 3 थीटा बराबर हो जाएगा, कॉस का मान होता है 60 का मान, और 3 से कटा देंगे दोस्त एक केवल बच जाएगा कितना 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है यदि साइन बी बराबर a/b तो कॉस बी का मान क्या होगा बताइएगा। सीधी सीधी बात है कि आधार निकालना पड़ेगा, और आधार कितना हो जाएगा दोस्त √b² माइनस का हो जाएगा a², और कॉस में होता है आधार बटा में क्या कर्ण, यानी कि √b² माइनस a² बटा में कितना हो जाएगा b हो जाएगा दोस्त, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि tan a प्लस कॉट ए बराबर 2, तो tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान क्या होगा दोस्त। आपको इसका ट्रिक बताया है कि अगर जो tan और कॉट यहाँ पर दिया दोनों एक दूसरे के पूरक दिए हुए हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर करना है, तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4, अगर जब बीच में प्लस है तो इसमें से 2 घटा देना है, अगर जब माइनस रहता है तो 2 जोड़ देना है, 4 में से 2 घटाएंगे बच जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या करा है, कह रहा है किस चतुर्थांश से भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं, तो ये केवल और केवल माइनस माइनस किस में होता है दोस्त, माइनस माइनस होता है तीसरा में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कह रहे बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी ज्ञात करें, बहुत आसान चीज है दोस्त।
-6 में से 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -14, और -14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 प्लस ये 2 में से 0 जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्त 4, यानी ये रूट अंडर हो जाएगा कितना दोस्त 200। 200 को हम लिख सकते हैं क्या दोस्त रूट अंडर 2 गुना 100, और 2 गुना 100 यानी 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा √2, यानी 10√2, यानी ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं दोस्तों? वो कहते हैं हम लोग मूल बिंदु। यानी एक ही ऑप्शन दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, केंद्रक नहीं, लंब केंद्र नहीं, परिकेंद्र नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्या होगा? बिंदु होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन करे बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा? मध्य बिंदु कुछ नहीं करना है दोस्त, इसके पहला इसको और पहला को जोड़ दीजिए तो 8 4 हो जाएगा 12, और 12 में हम लोग क्या कर देंगे 2 से भाग दे दीजिए। उसके बाद इसके पहला इसके दूसरा इसके दूसरे इसके दूसरे 7 में से 5, 7 -5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा केवल और केवल 2, इसमें 2 से भाग देंगे, ये 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा दोस्त 6, ये 2 से कटाएंगे तो 1, यानी 6,1 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त? सी हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसको तो भाई फोड़ डालो, इसका फाड़ दो, जबड़ा फाड़ दो क्वेश्चन को। बताइए, मूल बिंदु से दूरी निकालना है, एक ही जवाब होगा दोस्त, क्या? ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा रूट अंडर x² + y²। फाड़ दो इसको, ऐसे क्वेश्चन मिले इसका जबड़ा फाड़ दिया करो हमेशा। अगला क्वेश्चन कर, यदि बिंदु इतना और इतना इतना संरेख है तो ए का मान ज्ञात करना है दोस्त। ठीक है दोस्त, बिंदु संरेख है मतलब सीधी सीधी बात है कि क्षेत्रफल कितना आएगा? 0। क्षेत्रफल कितना आएगा दोस्त? 0। तो क्षेत्रफल 0 आएगा तो थोड़ा बात कर लेते हैं। 1,2 दिया है, -5,6 दिया है, थोड़ा यहाँ पर लिख देते हैं। 1,2 दिया है, और दिया है क्या? -5,6 दिया है, और भी कुछ दिया है, क्या दिया है दोस्त? एक बार चेक करते हैं थोड़ा, और भी कुछ दिया है, क्या दिया है? 1,-2 दिया है, 1,-2, 1, दिया है -2। ये संरेख है तो ए का मान बताना है। हम जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 0, x1 यानी कि 1, y2 - y3 यानी 6 -2 यानी कि हो जाएगा कितना? 8। उसके बाद हो जाएगा प्लस नहीं माइनस के, क्योंकि माइनस में 5 है तो -5, y3 - y1 यानी -2, और माइनस के 2 हो जाएगा दोस्त, फिर प्लस के a बराबर 2 - के 6 हो जाएगा दोस्त, और बराबर आ जाएगा कितना? 0। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा -4 यानी प्लस के हो जाएगा 20, आगे आएंगे तो हो जाएगा दोस्त -4 यानी -4 है, बराबर हो जाएगा 0। ये -4 है, इस साइड आएगा तो प्लस में, ये 20 8 हो जाएगा 28 बराबर 4 है, और हम लोग जब ए 4 से घटाएंगे तो 7 मध्य में कट जाएगा, यानी ए का वैल्यू हो जाएगा दोस्त कितना? 7, यानी ए का मान आएगा 7। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है चेक कर लीजिए, एक ही ऑप्शन दिख रहा होगा, क्या? ऑप्शन नंबर ए यानी 7 हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि रेखा y बराबर 7 का आलेख निम्न में से, ऐसा सवाल जब भी पूछे दोस्तों y का मान चेक कर लेना है, कहाँ y का मान 7 दिया, जहाँ y का मान 7 दिया होगा वही आंसर। इसमें y का मान 3 दिया है, गलत। इसमें y का मान 6 दिया है, गलत। इसमें y का मान 1 दिया है, केवल ऑप्शन नंबर सी में y का मान 7 दिया है, वही क्या है? सही है दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या करे कि एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी क्या होगी? तो हम जानते हैं कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उसका वाई नियामक होता है, और वाई नियामक दिया है 4, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन करिए, ए और बी सी और डी को मिलाने वाले रेखाखंड को लेमडा अनुपात 1 के अनुपात में क्या कर रहा है? अंतर विभाजित करने वाले बिंदुओं का वाई नियामक ज्ञात करना। वाई नियामक क्या होगा? तो सब सीधी सीधी पहले आते हैं थोड़ा सा, इसका हम सूत्र लिखते हैं। सूत्र क्या होता है दोस्त? देखिए, लेमडा अनुपात 1 के अनुपात में बांट रहा है, तो इसका सूत्र होता है क्या? m/2। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, के x2 होता है ना, उसी प्रकार से क्या हो जाएगा? लेमडा x2 प्लस का x1 अब बटा में लेमडा प्लस का 1, और y का हमें निकालना होगा तो क्या होगा दोस्त? हो जाएगा लेमडा y2 प्लस के y1 बटा में लेमडा प्लस के 1। लेमडा प्लस के कितना दोस्त? 1। यानी कि ऐसे जवाब हम लोग ढूंढ लेंगे। क्या हो जाएगा इसका जवाब दोस्त? यानी कि लेमडा y2 का मतलब क्या दोस्त? y2 का मतलब d है, और d यानी y लेमडा d प्लस के b बटा में लेमडा प्लस 1, यानी ऑप्शन नंबर केवल एक में दिख रहा है, और वह भी क्या दिख रहा है? अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहे हैं किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक कितना है, इसके केंद्र का निर्देशांक कितना होगा? बहुत ही सवाल है दोस्त। केंद्र का निर्देशांक निकालना है, कुछ नहीं, इसका मूल्य बिंदु निकालना है।
8 और -8 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, आपको जान भी करते हैं। -6 जोड़ेंगे 0 आएगा, 0 में 2 से भाग देंगे 0, यानी दोनों के दोनों 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या डी, यानी कि ये जो इसका केंद्र है वो मूल बिंदु पर है दोस्त। इस वृत्त का जो केंद्र है वो कहाँ है, मूल बिंदु पर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक त्रिभुज का केंद्र 4,0 और इसके 2 शीर्ष इतना इतना है। तो तीसरा शीर्ष, तो तीसरा शीर्ष पूछे, दूसरा शीर्ष पूछे, जब भी पूछे कुछ नहीं करना है, इसके केंद्रक में 3 से गुना कीजिए। तो 4 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12, और बाकी इसके पहले पहले को घटा दीजिए, तो -3 और माइनस के कितना 5, यानी कि -8 हो जाएगा। 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, यानी कि एक्स का मान आएगा 4। इसमें एक्स का मान 4 दे रहा है, नहीं ये तो गलत है। इसमें एक्स का मान 4 दे रहा है, नहीं इसमें गलत है। ये भी एक्स का मान 4 दे रहा है, नहीं गलत है। केवल बी में दे रहा है, यानी बी क्या होगा, सही हो जाएगा। यानी जब भी तीसरा शीर्ष निकालना है, इसके केंद्रक में 3 से गुना कर दीजिए, बाकी 2 शीर्ष के घटा दीजिए, बस आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बिंदु -5/2,4 किस पाद में स्थित है। माइनस प्लस कौन में होता है दोस्त, दूसरा में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि क्या होगा। देखिए दोस्त, एक्स अक्ष पर वाई का मान जो होता है वो हमेशा हमेशा कितना होता है, 0, और कोटि हमेशा इसका कितना, कोटि किसको कहते हैं, वाई को कहते हैं, और वाई का मान 0, यानी इसलिए ऑप्शन नंबर क्या, ए सही हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा दोस्त बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है। चलिए दोस्त, पहले एक हम त्रिभुज फॉर्म करते हैं, 2 त्रिभुज फॉर्म करते हैं। एक त्रिभुज हो गया दोस्त ए बी और क्या सी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा सी। एक और त्रिभुज फॉर्म करते हैं दोस्त, एक हो जाएगा पी, एक हो जाएगा क्यू, और एक हो जाएगा क्या दोस्त, आर। एक पी क्यू और क्या हो जाएगा, आर। क्या क्या और हमें दिया है दोस्त, दिया है हमें, क्या दिया है, ए के मान दिया है 42 और क्यू के मान दिया है 84। ए का मान दिया है 42, ये ए का मान दिया है दोस्त 42, और बी का मान दिया है कितना, सॉरी क्यू के मान दिया है दोस्त 84। दोस्त आपको पता है, जब ये दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो इसका ये एंगल इसके इसके एंगल के बराबर थी। जब 42 है दोस्त, ये अभी कितना हो जाएगा 42, और ये 84 है तो ये भी कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा 84। तो हमें सी निकालना है। हम चूंकि जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, 180 होता है, और 180 में से बाकी इस दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये 84 और 42 जोड़े तो 80 या 40 हो जाएगा कितना, 120 और 4 2 6, यानी 100 कितना हो जाएगा तो 26, और 180 में से 126 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4, ये 7 में से 2 जाएगा तो कितना 5, यानी कि बच जाएगा कितना डिग्री दोस्त, 54 डिग्री बच जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर सही करना पड़ेगा हमें, कौन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी 54 डिग्री दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे यदि पी क्यू आर में पी स्क्वायर बराबर पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं दोस्त, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो बताना है कौन सा। देखिए पी आर जो है यहाँ पर कर्ण है, ये पी है, ये क्या है आर है, यही तो कर्ण है। तो ये ऑब्वियसली बात है कि ये क्या होगा क्यू, और क्यू का मान कितना डिग्री हो दोस्त, 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, देखिएगा यदि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, जैसे ए डी लंब बी सी, तो ए डी स्क्वायर बराबर क्या होगा। यही हमें जवाब देना है, बाकी कुछ जवाब नहीं देना है दोस्त। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, कह रहा है कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी क्या है दोस्त, एक समबाहु त्रिभुज है। तो हमने सीधी सीधी कोई काम नहीं करके एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना सी, और इसका जो ए डी है वो बी सी पर क्या है दोस्त, लंब है। ये डी जो है यहाँ पर लंब है। तो हमें जवाब देना है, किसका जवाब देना है दोस्त, हमें जवाब देना है, और वो जवाब देना है कि बताइए ए डी स्क्वायर बराबर क्या होगा। चलिए ए डी स्क्वायर बराबर हम लोग जवाब दे देंगे, ए डी स्क्वायर बराबर क्या होगा दोस्त। चलिए ए डी हमें निकालना है, तो ये जब ए डी निकालना है दोस्त, तो हम लोग कैसे ए डी निकालेंगे बताइए। देख रहे हैं यहाँ पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होता है दोस्त, कर्ण होता है। तो जब ये कर्ण होता है दोस्त, तो आप बताइए कर्ण हम कैसे निकालेंगे। ये 90 डिग्री के सामने, यानी ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त, ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी का स्क्वायर अब प्लस का सी डी का स्क्वायर। ए डी का स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, सी डी का स्क्वायर, और सी डी का स्क्वायर हो जाएगा दोस्त। लेकिन आगे हम बात करें, चूंकि हमें ए डी निकालना है, तो ए डी निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ए सी का स्क्वायर माइनस सी डी का क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर। लेकिन दोस्त देख रहे हैं कि ये जो बिंदु है इसको बराबर बराबर भुजा बांटता है, तो ये ए सी बराबर हो जाएगा क्या, 2 सी डी स्क्वायर। ए सी बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, ए सी जब हम निकालेंगे दोस्त, ये ए सी,
ये ए बी और ये बी सी, तीनों के तीनों क्या हो जाएगा दोस्त, बराबर हो जाएंगे। तो ए सी जो हो जाएगा दोस्त, देखिए यहाँ पर जो पूरा बेसी बी सी होगा, यहाँ से बी सी की मैं बात करता हूँ, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा बी डी प्लस का हो जाएगा सी डी। लेकिन सी डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, बी सी। देखिए, और बी सी जो ही है वही किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। बी सी जो है वो किसके बराबर, ए सी के बराबर। यानी ए सी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बी डी माइनस के सी डी, बी डी प्लस के क्या लिख सकते हैं, सी डी, बी डी प्लस के सी डी लिख सकते हैं। चूंकि दोनों बराबर है इसलिए हम सी डी की जगह बी डी भी लिख सकते हैं, यानी कि बी डी की जगह सी डी भी लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, टू सी डी हो जाएगा दोस्त। और यहाँ पर जैसे ही हम टू सी डी लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर क्या, फोर सी डी स्क्वायर माइनस के सी डी स्क्वायर। यानी कि 4 गो में से ए को घटा देंगे तो बच जाएगा दोस्त कितना, 3 गो। यानी इसका सही सही जवाब हो जाएगा दोस्त क्या, 3 गो सी डी स्क्वायर। 3 सी डी स्क्वायर कहीं ऑप्शन में दिया है क्या दोस्त, देखते हैं, दिया है। ऑप्शन नंबर एक ही है, वो कौन है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 3 सी डी स्क्वायर दोस्त। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। देखते हैं दोस्त अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी तथा ए सी पर इस प्रकार है कि बी डी ई समानांतर बी सी। यदि ए डी बटा में बी डी बराबर 4/5, तो बताना ए सी बराबर 18 दिया है, तो ए ई का मान बताना है क्या होगा दोस्त। चलिए दोस्त देखते हैं इस सवाल को कैसे करते हैं। एक त्रिभुज है दोस्त, एक त्रिभुज बनाते हैं पहले हम लोग, क्या ए बी और क्या सी। ये त्रिभुज है दोस्त ए बी और ये सी है दोस्त, और इसके बीच में एक रेखा है डी और क्या ई, और ये दोनों के दोनों जो है दोस्त एक दूसरे के समानांतर है। ठीक है, और हमें क्या दिया है दोस्त, और हमें दिया है ए डी बटा में डी बी दिया है। ए डी बटा में क्या दिया दोस्त, ए डी बटा में डी बी दिया है दोस्त। ए डी बटा में डी बी दिया है कितना, 4 अनुपात कितना 5। और यह भी दिया है, ए दिया है कितना दोस्त 18, ए दिया है कितना 18 दिया है। देख लेते हैं दोस्त, ए सी सॉरी ए सी दिया है 18 दोस्त। ए सी कितना दिया है 18, ये 18 नहीं, ये पूरा दिया है कितना 18। जब ये पूरा 18 दिया है दोस्त, और क्या हमसे पूछ रहा है, पूछ रहा है कि ए ई का मान बताइएगा क्या होगा, ए ई का मान। यानी ये हमें बताना है कि इसका मान क्या होगा दोस्त। तो चूंकि हम जानते हैं दोस्त ऐसे रहता है, तो ए डी बटा में बी डी बराबर होता है ए ई बटा में क्या ई सी। यानी कि 4/5 जो है दोस्त वो बराबर होगा किसके, ए ई। और ए ई दिया है क्या दोस्त, नहीं दिया है। तो क्या हम ए ई के जगह पर लिख सकते हैं क्या, पूरा दूरी ए सी ले लेते हैं, यानी ए सी, और माइनस के क्या हम घटा देते हैं किसको, सी ई को। चूंकि हमें निकालना क्या है दोस्त, एक बार चेक करते हैं, निकालना है हमें क्या, ए ई निकालना है। तो एक सेकंड हम लोग इसको ए ई के फॉर्म में ही रहने देते हैं, ए ई का ए ई लिख देते हैं, और बटा में लिखेंगे क्या दोस्त, बटा में हम लोग लिख देंगे सी ई, और इसी के जगह क्या लिख सकते हैं दोस्त, इसी के जगह पर हम लिख सकते हैं क्या, ए सी, और माइनस के क्या ए ई लिख सकते हैं, ए सी माइनस से क्या लिख सकते हैं, ए ई। आगे जब जब इसको हल करेंगे दोस्त, आगे हो जाएगा 4/5, 4/5 बराबर ए ई, और बटा में ए सी की जगह हो जाएगा 18 माइनस का ए ई। आगे की दोस्त मैं बात करता हूँ, तो इसको गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा 72 माइनस के 4 ए ई बराबर हो जाएगा 5 ए ई। ये उधर जाएगा दोस्तों, ये 5 और 4 हो जाएगा 9, यानी कि 9 ए ई बराबर हो जाएगा दोस्त कितना, 72। और मैं 9 से कटाऊंगा तो 9 8 का 72 हो जाएगा, यानी कि ए ई बराबर हो जाएगा कितना दोस्त, 8। यानी ए ई का वैल्यू हो जाएगा दोस्त 8। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर दिया है क्या कहीं कोई 8, बिल्कुल दिया है दोस्त। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी 8 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, करे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण की माप। देखिए, समकोण त्रिभुज करे मतलब इसका मतलब यह है कि एक कोण 90 डिग्री, बाकी जो 2 कोण बचे हैं वो अभी दोनों के दोनों क्या है, समद्विबाहु है, यानी बराबर है। तो एक कोण कितना कितना का आएगा, तो 45 का आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन करे, दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तो उनके संगत क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए दोस्तों, ऊंचाई का अनुपात दिया रहा है, भुजा का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल पूछे, जब जब क्षेत्रफल पूछे कुछ नहीं करना है आपको, इसका स्क्वायर कर देना है। तो 7 के स्क्वायर 49 और 10 के स्क्वायर 100, यानी ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 49 अनुपात कितना 100। ऊंचाई दिया रहा है, भुजा दिया रहा है, क्षेत्रफल निकालना है, हमेशा स्क्वायर कर देना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, इस 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले
वृत्त पर खींची गई दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी। ये तो बहुत इजी सवाल है दोस्त, ये तो बहुत इजी बन गया। जैसे ये कोई क्या है दोस्त, वृत्त है और इस पर दो स्पर्श रेखा खींचा हुआ है, एक ये ऊपर से और एक ये नीचे से, और इसका त्रिज्या दिया है दोस्त 4.5। ये दिया है दोस्त कितना, 4.5। तो अब इजली बात है कि नीचे भी कितना होगा 4.5, और इसके बीच की टोटल दूरी कितना हो जाएगा 4.5। 4.5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना दोस्त, 9 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्त, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, करे किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो बाहरी बिंदु से केवल और केवल वृत्त पर कितना, दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वो भी कौन कौन दोस्त, जैसे ये वृत्त है और मान लेते कोई एक बिंदु है, तो एक रेखा यहाँ खींच सकते हैं और एक रेखा इधर खींच सकते हैं। यानी केवल और केवल कितना, दो रेखा खींच सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कर यदि ओ केंद्र वाले वृत्त पर पी ए तथा पी बी दो स्पर्श रेखा है। जैसे ये जो है एक वृत्त है दोस्त, इसका ओ क्या है, केंद्र है, ये ओ इसका केंद्र है, और इस पर पी से मान लेते एक बिंदु यहाँ पर पी है, तो दो रेखा का स्पर्श खींचा, एक रेखा इधर खींचा गया और एक रेखा इधर खींचा गया दोस्त। ये ए है दोस्त और ये क्या है दोस्त, बी है। ये ए है और बी है। इस प्रकार एक एंगल ए पी बी बराबर 50, ए पी बी, यानी ये पूरा के पूरा जो कोण है दोस्तों वो कितना दिया है, ए पी बी दिया है। ये पूरा के पूरा कोण दिया था कितना, 50। दोस्त ये जो है इसको बराबर भाग में बांट रहा है, यानी ये हो जाएगा 25, ये भी कितना हो जाएगा 25, यानी ऊपर भी हो जाएगा 25 और नीचे भी कितना हो जाएगा दोस्त 25। और हम जानते हैं कि त्रिज्या जो होता है स्पर्श रेखा पर लंब होता है, तो हमें बताना है कि एंगल ए ओ बी यानी ये पूरा कोण कितना होगा दोस्त। तो पहले तो हम आधा कोण निकालते हैं कि आधा कोण क्या होगा। तो ये 90 है दोस्त, ये 25 है, तो 90 25 हो जाएगा दोस्त कितना, 115। 100 कितना हो जाएगा दोस्त 15, और 180 में से दोस्त 115 को घटाएंगे दोस्त, बच जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 1 जाएगा 6, यानी 65 बच जाएगा। यानी दोस्त ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये भी 65 होगा, ये भी 65, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 130। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्त, सही हो जाएगा दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है तथा इतना बराबर 30 डिग्री, तो एंगल ओ बी एन इसका मान बताना है क्या होगा दोस्त। आपको पता है दोस्त ये क्या है, इसका त्रिज्या है, यह भी क्या है त्रिज्या, ये 30 डिग्री दिया है दोस्त। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180, एक 30 दिया तो बाकी दो कोण कितना आएंगे, बाकी दो कोण आएंगे 150 डिग्री। कितना आएगा दोस्त 50। ये त्रिज्या और ये त्रिज्या है, और हम जानते हैं कि जब दो गो भुजा बराबर हो तो उसके सामने के दो कोण भी क्या होते हैं बराबर। इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये दोनों क्या होंगे बराबर। यानी कि बराबर बराबर होने तो एक कोण कितना आएगा, तो एक कोण आ जाएगा दोस्त, दो से भाग दे देंगे तो आ जाएगा कितना 75 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्त, सही हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, करे 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है दोस्त। ये वृत्त हमने बना दिया, इसका त्रिज्या कितना दिया दोस्त, वो दिया है कितना 8 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या दिया है 8 सेंटीमीटर। इससे केंद्र से इसके केंद्र जो है ना ये यहाँ से 17 सेंटीमीटर दूर, यहाँ से 17 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा दोस्त, दूर चले जाएंगे। 17 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी ये लंबाई बताना है क्या होगा दोस्त। बताइए ये लंबाई क्या होगा, सीधी सीधी बात है दोस्त। यहाँ 90 है, 90 के सामने की वजह क्या है, ये कर्ण है, ये कर्ण है, ये क्या है लंब है, तो हमें आधार निकालना है। और आधार 17, 8 का आधार कितना होता है दोस्त, वो होता है 15। यानी ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्त, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। 17 का स्क्वायर होता है 289, और 289 में से हम लोग 64 घटा देंगे तो ये हो जाएगा कितना दोस्त, ये हो जाएगा 225, और 225 मतलब कितना दोस्त 15, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है एक घन के विकर्ण की लंबाई 5√3 है, तो इसका संपूर्ण पीठ कैसे, घन के विकर्ण की लंबाई क्या होता है, √3 गुना भुजा होता है, √3 गुना का ए होता है, बराबर दिया है 5√3 दोस्त। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यानी ए बराबर कितना आ जाएगा दोस्त 5 आ जाएगा, ठीक है। करे संपूर्ण पृष्ठ निकालना, तो संपूर्ण पृष्ठ मतलब 6 गुना भुजा स्क्वायर है, भुजा कितना दिया 5, 5 के स्क्वायर कितना दो 25, और 25 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सी जगह, ऑप्शन नंबर बी सही जगह दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि यदि एक बेलन और एक शंकु के त्रिज्या तथा ऊंचाई समान है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्त बेलन के पहला क्या हो जाएगा πr1 का स्क्वायर, एक बेलन है πr1 चूंकि समान है तो πr² h बटा में 1/3
पाई आर क्या हो जाएगा स्क्वायर इंच, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा, यानी 3 अनुपात कितना जाएगा 1 आ जाएगा दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। करें कि सुराही का संयोजन होता है, सुराही जो देखते हैं दोस्त हम लोग जिसको घैला के नाम से भी जानते हैं, देखिए कैसा होता है, वो कुछ ऐसा होता है दोस्त, देखिएगा कैसे बनता है, वो कुछ ऐसे बनता है ऐसे। ठीक है दोस्त, वो कुछ ऐसे बनता है जिसमें पानी को स्टॉक करके रखा जाता है। तो इसको अगर जब बंद कर दूंगा दोस्त यहाँ नीचे से, तो ये बन जाएगा पूरा क्या गोला, और ऊपर वाला बन जाएगा क्या दोस्त बेलन, यानी कि गोला और बेलन का क्या संयोजन है दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। करें कि घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 45 मिनट में बनाया गया कोण क्या है। देखिए एक घड़ी के जो मिनट वाली सुई है वो पूरा एक चक्कर कितना मिनट में घूमती है 60 मिनट में, यानी कि वो 60 मिनट में जो है वो कितना डिग्री कोण बनाएगी 360। तो मैं आपसे पूछूंगा कि 1 मिनट में कितना बनाएगी, तो 360 और बटा में कितना 60, यानी 0 से 0 कैंसल, ये 6 से कितना हो जाएगा 6, यानी एक मिनट में जो आएगा दोस्त वो कितना आएगा दोस्त 6 डिग्री आएगा। तो 45 में निकालना है, तो 45 में निकालना है, तो 45 में 6 से गुना कर देंगे, तो 6×5 = 30 का 0 हो जाएगा, और 6×4 = 24 और 3 कितना हो जाएगा तो 27, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या बी 270 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। करेंगे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगा। परिमाप क्या होता है दोस्त, वो होता है अर्धवृत्त का परिमाप होता है r इंटू पाई प्लस के 2, पाई प्लस के कितना होता है 2, r के मान दिया है 10, पाई के मान पाई, 2 के मान 2, यानी ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा ए सही हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि 8 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन बताइए। बहुत आसान सवाल है दोस्त, ये 8 दिया, ये 6 दिया, 6 दिया, सॉरी दोस्त 6 दिया है, तो गोला का आयतन हमें निकालना पड़ेगा। तो 4 बटा में होता है 3 पाई का हो जाएगा पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, आर मतलब कितना दोस्त, यानी 6 × 6 × 6, ये 3 से कटाएंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त 6, 6×6 = 36, 36 दूनी 72, 72 चौका हो जाएगा कितना दोस्त 72 में अगर जब हम लोग 4 से गुना करते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 7 चौका हो जाएगा 28, और यानी कि 288। एक सेकेंड दोस्त, हम लोग इसको कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, 4/3 पाई, अच्छा व्यास दिया है, ओ सॉरी 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 दोस्त, व्यास दिया है, हम लोग गलती कर रहे थे, व्यास दिया है तो हमें त्रिज्या में क्या करना पड़ेगा आधा करना पड़ेगा। जब त्रिज्या हम लोग दोस्त आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 का 3 हो जाएगा, यानी 4/3 का 4/3 पाई के पाई, और 3 गुना कितना हो जाएगा दोस्त 3, एक 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, और 9 चौका हो जाएगा दोस्त 36 पाई घन सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है पी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र को थीटा कोण की त्रिज्या का बताइए। थीटा/360 होता है, यानी थीटा/360 गुना पाई आर स्क्वायर, यानी पाई पी स्क्वायर हो जाएगा, यानी पाई पी स्क्वायर कहाँ के दिया है दोस्त पाई पी स्क्वायर एक ही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है दोस्त कि यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है दोस्त 3 पाई आर स्क्वायर बराबर दिया है 462, कोई दिक्कत नहीं है, 3 का 3 हो जाएगा, पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू के आर स्क्वायर हो जाएगा बराबर 462, ये 22 से कटाएंगे दोस्तों, ये कट जाएगा कितना वर्त में 22 दूनी 44 है, 22 से कम 22, ये 3 से कटाएंगे तो कट जाएगा 7 वर्त में, और आर का मान निकालेंगे तो 2 7 में से 1 7 बाहर हो जाएगा, यानी केवल और केवल ऑप्शन आएगा क्या बी, यानी 7 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 81√3 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा कितनी होगी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों √3/4 गुना भुजा स्क्वायर बराबर दिया है 81√3 दिया है दोस्तों, ये √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, और ए का मान निकालेंगे दोस्तों आ जाएगा √81, और गुना का आ जाएगा 4, और 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो 9 आ जाएगा दोस्तों, 4 का वर्गमूल 2, और 9 में 2 से गुना करेंगे तो एक ही ऑप्शन बोलेगा, वो बोलेगा कौन डी, यानी कि 18 आ जाएगा दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि 3 पासों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या। देखिए दोस्त कुछ नहीं करना है, पासा निकालना है। एक पासा को निकालेंगे तो 6 के पावर 1 करेंगे, 2 हाली उछालेंगे तो 6 के पावर 2 करेंगे। चूंकि 3 बार उछालना है तो 6 के पावर 3 है, 6 के पावर 3 मतलब कितना 2 के 216। 4 बार निकालोगे तो पावर 4 लगेंगे। तो ठीक है ना, अगला क्वेश्चन चलते हैं। करें यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो इसकी परीक्षा क्या होगी। घटित नहीं हो सकती मतलब असंभव घटना है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0। असंभव घटना यानी जो घटित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन करें एक पासा एक बार फेंका जाता है, आभास संख्या आने की परीक्षा क्या है। दोस्त एक पासा को एक बार फेंकेंगे तो बताइए टोटल परिणाम कितने मिलेंगे। 6 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। और आभास संख्या कौन कौन है दोस्त, एगो 2 है, एगो 3 है और एगो 5 है। टोटल आभास संख्या की संख्या कितना 3। और 3/6 करेंगे दोस्त, आ जाएगा कितना 1/2, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है अरे अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। इसके काला रंग की रानी कितना होता है दोस्त, 2 होता है। टोटल पत्ता की संख्या 52 होता है दोस्त, यानी कि 2/52 यानी 1 में कितना हो जाएगा दोस्त 26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, अगला क्वेश्चन कह रहा है कह दो पासों की उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की परीक्षा क्या है। 2 पासा को उछालेंगे तो कितना परिणाम आएगा, टोटल 4। कौन कौन आएगा दोस्त, एक आएगा हेड हेड, दूसरा आएगा हेड टेल, तीसरा आएगा टेल हेड और चौथा आ सकता है दोस्त क्या, टेल और टेल आ सकता है। करे कि क्या शीर्ष नहीं आने की परीक्षा, एक भी शीर्ष नहीं आने की। शीर्ष बोले तो क्या दोस्त, हेड। शीर्ष बोले तो क्या दोस्त, हेड। यानी एक भी हेड किसमें नहीं आएगा, वो आएगा केवल और केवल एक में, यानी एक। और टोटल घटना की संख्या कितना है दोस्त 4, यानी 1/4। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे इतना का बहुलक ज्ञात करें। इतना का बहुलक करें 20, 23, 20, 22, 37, 24, फिर 23, 19, 22, 17, 23, यानी 23 बार बार आ रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है यदि 5 आंकड़े x+1, x+2, x+3, x+4 का माध्य 14 है दोस्त, जोड़ेंगे तो x आ जाएगा 5x। कितना आएगा दोस्त 5x प्लस का ये 4 3 7 2 9 1 10 और बटा में हो जाएगा दोस्त कितना 5, या बराबर दिया है कितना 14 दिया है दोस्त। ठीक है, आगे जब आएंगे तो दोनों में से 5 कॉमन कर देंगे दोस्त, तो बच जाएगा x प्लस का 2 बराबर हो जाएगा 14 और बटा में दिया है 5। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी x का मान हो जाएगा 14 में से 2 जाएगा कितना दोस्त 12, यानी एक ही ऑप्शन बोल रहा है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12। अगला क्वेश्चन करें निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है दोस्त। 3 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, माद मादक और बहुलक। उसके अलावा तीसरा कोई भी ऑप्शन में देखेगा उसको एकदम फाड़ दीजिएगा, फोड़ दीजिएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए परिसर नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त प्रथम 8 आभास संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। 8 गो आभास संख्या कौन कौन होगा दोस्त, माध्यिका पूछ रहा है। देखिएगा दोस्त ये बहुत खतरनाक है, माधी का पूछ रहे, हम तो अभी फंसने वाले थे, माध के फेरा में थे दोस्त। चलिए देखिए कौन कौन होता है दोस्त, एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 5 होगा, एक 7 होगा, एक 11 होगा, एक 13 होगा, एक 17 होगा, एक 19 होगा। क्या 8 हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 और कितना 8। इसकी माध्यिका पूछ रही है, इधर से 3 का खत्म, इधर से 3 खत्म, बच गया बीच में 7 और 11। 7 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18, इसका हम लोग औसत निकाल देंगे तो आ जाएगा 9, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन करें निम्नलिखित वितरण के लिए वर्ग अंतराल बराबरता बहुलक वर्ग का उच्च सीमा क्या होगा दोस्त। सबसे पहले बहुलक वर्ग निकालिए। बहुलक वर्ग क्या होता है, जिसकी बराबरता ज्यादा होती है उसी वर्ग को हमें बहुलक वर्ग कहते हैं। ये 20 है, इसकी बराबरता कितना है 20 से कितना 23। इसका क्या निकालना है उच्च सीमा, तो ये निम्न सीमा है और ये उच्च सीमा है। उच्च सीमा कितना जाएगा दोस्त 30 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा दोस्त सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या और कुछ है क्या। अब आगे जो है दोस्त इसका लॉन्ग क्वेश्चन दिया है। लॉन्ग क्वेश्चन आप अपने से हल कीजिएगा, बहुत इजी सवाल दिया है। जैसे ये पहला पूछ रहा है कि अपरिमेय सिद्ध करना है, ये लघुत्तम निकालना है, ये इंक्लूड प्रमेयिका से हल करना है दोस्त, इसका शून्यक निकालना है, इसको पी एक्स बटा में क्यू एक्स का घात बताना है। तो बहुत इजी सवाल है दोस्त। उसके बाद आगे क्या कर रहा है दोस्त,
इसको क्या करें, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान बहुत आसान है, इसको हल करना है, विलोपन प्रतिस्थापन कोई लेकर हल कर दीजिएगा दोस्त, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या दोस्त, समीकरण इतना के विविक्तर ज्ञात करें, फिर प्रकृति ज्ञात करें, वही बी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करना है। द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है, रूट माइनस के बी वाला याद है ना, माइनस के बी प्लस माइनस के रूट अंडर डी बटा में 2a। इस पर इसको हल कर देना है दोस्त। इसमें कोई पद क्या कोई पद नहीं है, ये तो डायरेक्ट टेस्ट का सवाल है दोस्त, आपको दिए थे। इस समांतर जो 17वां पद उसके 10वें पद से इतना अधिक है, यह भी एपी के आराम से कर लीजिएगा। इसका योग निकालना है, कर ले सकते हैं आप लोग, ठीक है दोस्त। आगे चलते हैं दोस्त। आगे क्या कह रहा है दोस्त, आगे कह रहा है बिंदु इतने इतने जोड़ने वाली रेखा एक शख्स किस अनुपात में विभाजित करेगा, चैप्टर 7 का सवाल है, आराम से कर लीजिएगा। इतना के बीच की दूरी 8 है तो x का मान यह भी करा है, चूंकि ये केसी सिन्हा का सवाल है दोस्त, ठीक है ना, एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। कर इतने मिला रेखा के मध्य बिंदु की दूरी बिंदु इतना से ज्ञात करें, पहले इस दोनों का मध्य बिंदु निकालिएगा, फिर इससे दूरी निकाल दीजिएगा दोस्त, ठीक है। अगला क्या करें, बिंदु त्रिभुज एबीसी में एंगल बी बराबर सी और बिंदु डी और ई क्रम से भुजा इतना इतना पर इसको सिद्ध कर लीजिएगा दोस्त, आराम से सिद्ध कर लेंगे, थेल्स का विलोम है, ठीक है। आगे चलते हैं। करें कि दी गई आकृति इतना, आप इसको भी हल कर सकते हैं, चैप्टर 6 का सवाल है दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्या कर रहा है दोस्त, कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से इतना खींचेगा, 12 वृत्त की त्रिज्या। अभी ऐसा एक सवाल करवाए हैं दोस्त ऑब्जेक्टिव में, ये चैप्टर 3 का सवाल है, कर लीजिएगा। इसके माद बार बार बोल रहे हैं कि माद आएगा, देखिए 2 नंबर में आया हुआ सवाल है। ये क्या निकालना है, चाप की लंबाई निकालना, थीटा बटा 360 और गुना कितना 2πr, थीटा बटा 360 गुना 2πr से क्या कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा दोस्त, ठीक है। आगे देखिए क्या दिया है दोस्त, आगे दिया है दोस्त, यदि किसी लंब वृत्तीय बेलन के इसके आधार की त्रिज्या निकालने में बहुत आसान है। 3 को कुछ में परिणाम आने की परीक्षा क्या, 3 एक ही परिणाम आने की परीक्षा क्या होगा, यह भी निकाल लीजिएगा। परीक्षा का सवाल है, यही परीक्षा है। थोड़ा 5 नंबर चेक करते हैं दोस्त। इसका ग्राफ बनाना है, आराम से आप बना सकते हैं ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या करना है दोस्त, ये चैप्टर नंबर 4 का सवाल है 5 नंबर में, ये पाइथागोरस प्रमेय है, आराम से कर लेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा क्या कह रहा है दोस्त, आगे कह रहा है दोस्त इसको ये रचना बनाना है, चैप्टर 11 है। उसके बाद नदी कह रहा है, ये तो सवाल सीधे सीधे करवाए है क्लास में, यानी कि 35, यानी कि ये कर लीजिएगा अपना। ये थोड़ा दोस्त एनसीईआरटी से अलग दिया है तो थोड़ा ध्यान देना इस पर, और इस पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और भी देखते हैं, और भी कुछ है क्या, अब तो शायद नहीं है, बिल्कुल एक है और सवाल है दोस्त, ये बहुत ईजी सवाल दिया है, इसको भी थोड़ा हम लोग को देख लेना होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं तब तक, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में। थैंक यू।